A plate of mass 10 gram is in equilibrium in air due to the force exerted by a light beam on the plate. Okay, so there is a light beam that is incident on the plate and it is exerting a force. So it is in equilibrium. हवा में है वो प्लेट और वो प्लेट हवा में ही है, मतलब इक्विलिब्रियम में है, उसको रेडिएशन प्रेशर की वजह से उसका वेट बैलेंस हो जा रहा है. ठीक है, सो कैलकुलेट द पावर ऑफ द बीम, एज्यूम दैट द प्लेट इज परफेक्टली एब्जॉर्बिंग. ठीक है, तो ये जो केस है ये परफेक्टली एब्जॉर्बिंग वाला केस है. तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो परफेक्टली एब्जॉर्बिंग होगा, राइट, तो जो फोर्स एक्सर्ट होगा वो फोर्स होगा आई ए बाई सी. आई ए मतलब पावर, power capital P by C. But this is what? This is the power of the source. P is the power of the source. P by C. This is the force. And this is going to balance the weight of the plate. Okay. Now what is the mass given here? Mass given here is 10 gram. So 10 gram is 10 into 10 raised to minus 3 and G is 10. तो यहाँ से हमें पावर ऑफ द सोर्स मिल जाएगा. ठीक है, सो दैट्स गोइंग टू बी 10 रेज टू माइनस 1 इंटू 3 इंटू 10 रेज टू 8. सो दैट्स गोना बी 3 इंटू 10 रेज टू 7 वैट. मतलब अगर जो सोर्स हमने लिया है उसका पावर है 3 इंटू 10 रेज टू 7 वैट, तो दिस कैन बैलेंस 10 ग्राम मास का जो प्लेट है, उस प्लेट को, जैसे मान लीजिए ये प्लेट है, तो ये प्लेट का जो ग्रेविटेशनल यानी पुल mg नीचे लग रहा है, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, राइट. इस पे जो वेट है इसका, वो अर्थ जो इस पे फोर्स लगा रहा है उसी को हम वेट कहते हैं. तो वो जो फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा है, और लाइट बीम का जो फोर्स है वो ऊपर लग रहा है, वो फोर्स है आई ए बाई सी. तो आई ए बाई सी कैन बैलेंस, राइट, द वेट ऑफ दिस प्लेट. ऑलराइट, सो अगर इतना हमारे पास जो भी ये सोर्स है नीचे, एक हमने सोर्स लिया है, इस सोर्स का जो पावर है वो पावर अगर इतना हो, राइट, 3 इंटू 10 रेज टू 7, तो वो उसको बैलेंस कर लेगा. चलिए, तो अब लेते हैं हम लोग दूसरा एग्जाम्पल. Let us take a second example here. So second example is, a radiation of wavelength 200 nanometer is propagating. So we have been given with the wavelength. Wavelength given is 200 nanometer. Okay. So a radiation of wavelength 200 nanometer is propagating in the form of parallel surface. So let us see कि इस तरह से एक parallel beam of light है जो कि move कर रहा है. Alright, in the form of this, the intensity. तो इसका जो intensity है that has been given to us, that is given as 5 milliwatt. Okay, alright, ठीक है. And its cross sectional area. तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इज गिवन एज 1 मिलीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये, दिस इज बेसिकली द पावर गिवन टू अस, राइट, 5 milliwatt. दिस इज अ यूनिट ऑफ पावर. सो पावर इज गिवन टू अस. सो इंटेंसिटी इज पावर अपॉन एरिया. तो ये दिस इज नॉट इंटेंसिटी एक्चुअली, बट दिस इज पावर. ठीक है, व्हेन यू डिवाइड बाय एरिया देन वी विल गेट द इंटेंसिटी. Okay, now the question is, find the pressure exerted by radiation on the metallic surface if the radiation is completely reflected. Now if the radiation is completely reflected, so this is the second case which we had discussed. So in case of complete reflection, the force exerted will be 2IA by C. This will be the force exerted. Alright, and we want to find out the pressure. So the pressure will be force upon area. सो यहाँ से जो प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर को मैंने पी आर बोला था, तो जो रेडिएशन प्रेशर है वो आ जाएगा दिस डिवाइड बाय एरिया. एरिया विल बी कैंसल्ड आउट. सो दिस विल बी 2I बाई सी. ऑलराइट, सो दिस विल बी द रेडिएशन प्रेशर. नाउ लेट अस पुट ऑल द वैल्यूज हियर. नाउ इंटेंसिटी विल बी प्रेशर अपॉन, बिकॉज वी नो इंटेंसिटी इज पावर अपॉन, दिस इज the power upon area. So we will put that here. So this will be 2 power upon area. So 2p by AC. Alright, so then we'll put all the values. Power is
यहाँ पे तो रेडिएशन प्रेशर कितना आएगा 2, पावर कितना है 5 मिलीवाट, सो 5 इंटू 10⁻³ area is 1 millimeter square, so 1 into, so this is 10⁻³ 10⁻⁶, okay, meter square, and c is 3 into 10⁸, right? So on solving this we'll get 3.33 into 10⁻⁵. तो आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3.33 into 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है? So this is the answer for this. Now let us take the next question. So students, now let us take the next question. How many photons of a radiation of wavelength? तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया गया है? हम लोगों को यहाँ पे wavelength दिया गया है कितना? 5 into 10⁻⁻7 मीटर, ठीक है? Must fall per second, must fall per second, मतलब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम, ठीक है? ठीक है, सो नंबर ऑफ फोटोन्स per second, this is what we have to find out. Okay, so on a blackened plate मतलब a plate which is going to absorb everything, so absorption coefficient is 1, मतलब वो पूरा absorb कर लेगा, ठीक है? 100% absorption. In order to produce a force of this, तो force का वैल्यू दिया गया है यहाँ पे 6.62 into 10⁻⁵ न्यूटन, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया गया? फोर्स का वैल्यू दिया गया। अभी देखिए आप कि हमें पता है जब एब्जॉर्प्शन होता है तो जो चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू वन फोटोन होता है वो होता है h/λ, ठीक है? दिस इज द चेंज इन मोमेंटम of plate due to one photon. तो जो टोटल चेंज इन मोमेंटम होगा, सो टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? सो द टोटल चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम into h/λ. तो ये सब कुछ हम लोग जो है पर सेकेंड कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है? वी जस्ट कैलकुलेटिंग दिस पर सेकेंड. दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम, राइट? टाइम यहाँ पे जो है दैट्स 1 सेकेंड. सो दिस इज बेसिकली द फोर्स दैट इज बीइंग एक्सर्टेड, राइट? तो यहाँ से फोर्स कितना निकल के आ गया? फोर्स निकल के आ गया NH/λ. अभी हमें फोर्स का वैल्यू पता है, हमें यहाँ से n फाइंड आउट करना है, तो n कितना होगा? n हो जाएगा फोर्स λ/h, फोर्स इंटू λ/h. फोर्स का वैल्यू कितना दिया गया? आप देख सकते हैं फोर्स का वैल्यू दिया गया है 6.62 इंटू 10⁻⁵ इंटू लैम्डा दिया है 5 इंटू 10⁻⁷ डिवाइड बाई h हो जाएगा 6.62 इंटू 10⁻34, ठीक है? तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 5 इंटू 10⁻22, ठीक है? 5 इंटू 10⁻22. इतने फोटोन्स पर यूनिट टाइम जो जब स्ट्राइक करेंगे तो ये फोर्स जनरेट होगा. ऑलराइट, तो अब हमें यहाँ पे सेकेंड पार्ट पूछा गया क्वेश्चन में कि एट व्हाट rate will the temperature of the plate rise if its mass is this much and specific heat is this much, ठीक है? तो चलिए अभी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं सेकेंड पार्ट को. तो सेकेंड पार्ट में हमें क्या क्या दिया गया है? हमें दिया गया है कि जो प्लेट है उसका जो मास है वो मास हमें दिया गया है 19.86 kg, ओके? और जो उसका स्पेसिफिक हीट है यानी S जो है वो हमें दिया गया है 2500 जूल पर kg पर केल्विन, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे जो dq/dt, ठीक है, जिस रेट से वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट? जिस रेट से, राइट, हम लोगों ने अभी देखा यहाँ पे कि इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है, तो हम लोग निकाल सकते हैं कि वो टोटल एनर्जी कितना एब्जॉर्ब कर रहा है पर यूनिट टाइम. तो एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द प्लेट, इट्स अ ब्लैक एंड प्लेट तो पूरा एब्जॉर्ब करने वाला है, राइट? 100% एब्जॉर्प्शन है. तो एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द प्लेट पर यूनिट टाइम, अगर हम लोग देखेंगे
तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम इनटू द एनर्जी ऑफ वन फोटोन, दैट इज hc/λ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप सारे वैल्यूज डाल दोगे तो आप इसको कैलकुलेट करो, ये निकल के आएगा 1986। ठीक है, ये निकल के आ जाएगा 1986 जूल पर सेकेंड। तो इतना एनर्जी जो है वो पर यूनिट टाइम वो एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, इतना एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो दिस इज बेसिकली द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी ऑफ द प्लेट, दिस इज dq/dt। ओके ना, आपको तो पता ही है, थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा है कि जो हीट एब्जॉर्ब्ड है उसको वी कैन राइट एज मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू द टेम्परेचर। तो ये हो जाएगा ms d थीटा dq इज बेसिकली गोइंग टू बिकम dq, जो हीट एब्जॉर्ब्ड है, विल बिकम ms dt। ठीक है, इज इक्वल टू, तो ये जो है दिस इज 1986, so this becomes ms dt by dt। so dt by dt is the rate of increase of the temperature, and this is equal to what, this is equal to 1986। तो मास हमें पता है, स्पेसिफिक हीट हमें पता है, तो हम यहाँ से dt by dt फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट, वी कैन फाइंड इट आउट। सो उसका आप वो स्टेप्स कर सकते हैं खुद से, यू कैन डू इट। तो यहाँ से dt बाई dt यानी रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर वो आ जाएगा 1986 डिवाइड बाई मास, दैट इज 19.86 डिवाइड बाई स्पेसिफिक हीट, एंड दैट इज 2500। सो ये सब वैल्यूज डालने के बाद जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर है वो आ जाएगा 4 × 10⁻² डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड। ऑलराइट, ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस टेक द नेक्स्ट एग्जांपल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये सब। सो स्टूडेंट, लेट अस टेक द नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें दिया है मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट हैविंग अ वेवलेंथ ऑफ 4900 एंगस्ट्रॉम। सो द वेवलेंथ इज गिवन टू अस, ओके, द वेवलेंथ इज गिवन टू अस, द वेवलेंथ इज 4900 angstrom. Incident normally upon a surface produces a pressure of, the total pressure is given, radiation pressure PR, that is 5 × 10⁻⁻7 is given. That assume that 25% of the light is reflected, but 25% is reflected, that is the reflection coefficient is only 0.25 and the absorption coefficient then becomes 0.75. ठीक है, so find the number of photons falling per second on a unit area of a thin surface। ओके, तो अभी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एक फॉर्मूला फाइंड आउट किया था रेडिएशन प्रेशर का, जब कुछ पार्ट रिफ्लेक्टेड होता है और कुछ पार्ट इंसिडेंट होता है। ठीक है, रिफ्लेक्टेड होता है, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होता है। रेडिएशन प्रेशर कितना आया था, वो आया था I/C 1 + R। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं। ओके, पर अगर आपको याद ना हो, इफ यू डोंट रिमेंबर, देन इसको आप लॉजिकली भी फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो कि जब रिफ्लेक्शन होगा तो जो टोटल चेंज इन मोमेंटम होगा रिफ्लेक्शन की वजह से, वो होगा 2 टाइम्स IA/C इंटू द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। और ये किसकी वजह से ये हो रहा है? रिफ्लेक्शन, तो हम यहाँ R लिख देते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन की वजह से, स्मॉल p मतलब चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, द चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p ड्यू टू रिफ्लेक्शन एंड द चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू एब्जॉर्प्शन होगा सिर्फ IA/C, ओके, इनटू द एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। यहाँ पे 2 क्यों आता है? क्योंकि रिफ्लेक्शन के वक्त जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो 2 टाइम्स होता है, 2 IA/C होता है। और इनटू R हमने क्यों किया? क्योंकि जो भी इंसिडेंट है इसमें, राइट, हमने टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स जो कंसीडर किए थे ये सब करके इनटू R, राइट। आप चाहो तो वो पूरा स्टेप देख लो, लेकिन आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि 2 IA/C इज द टोटल चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू रिफ्लेक्शन। अगर ये सारे फोटॉन्स हमने कंसीडर किए होते, लेकिन इसमें का सिर्फ 25% ही रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसलिए 2 IA/C इंटू 25। और ये IA/C के अगर सारे फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो जाते तो जो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम होता वो था IA/C, लेकिन सारे तो नहीं एब्जॉर्ब हुए, सिर्फ 75% एब्जॉर्ब हुआ, तो इंटू 75%। तो इस तरह से द टोटल चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, राइट, आपको कितना मिल जाएगा? इन सबको ऐड कर लीजिए आप, इनके वैल्यूज यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, IA/C कॉमन हो गया और अंदर बच गया आपका 2R + A, तो 2 इंटू R इज 0.25, ठीक है, प्लस A इज 0.75, ओके, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा
यहाँ से आपको मिल जाएगा, ये है 0.5, ये 0.75 यानी 1.25, तो 1.25 IA/C ये आ गया यहाँ से टोटल चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, मतलब ये बेसिकली फोर्स आ गया, ठीक है, क्योंकि जो टाइम कंसिडर्ड है वो टाइम कंसिडर्ड है 1 सेकेंड, राइट, क्योंकि जो हमने टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स ये कंसिडर किया इसको डिराइव करने में, वो टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स हमने पर यूनिट टाइम कंसिडर किया हुआ है, ओके, तो जो यहाँ पे ये चेंज इन मोमेंटम है ये पर यूनिट टाइम है, सो दिस इज फोर्स, तो फोर्स आ गया, तो जो रेडिएशन प्रेशर होगा वो कितना आएगा, तो रेडिएशन प्रेशर आ जाएगा 1.25 I/C, राइट, आपने फोर्स को एरिया से डिवाइड किया तो प्रेशर आएगा, तो 1.5 I/C ये आ गया रेडिएशन प्रेशर। और हम लोगों को यहाँ रेडिएशन प्रेशर का, तो यहाँ पे हम लोगों को जो रेडिएशन प्रेशर उसका वैल्यू पता है, ठीक है, और C हमको पता है, तो यहाँ से हम इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, ऑलराइट, तो वी कैन फाइंड आउट द इंटेंसिटी फ्रॉम हियर, और एक बार अगर हमें इंटेंसिटी मिल जाएगा तो हम नंबर ऑफ फोटोन्स पर टाइम भी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट, तो इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी हो जाता है, राइट, तो यहाँ से आप इंटेंसिटी निकाल लो, इंटेंसिटी, ठीक है, तो यहाँ से हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, रेडिएशन प्रेशर का वैल्यू 5 × 10⁻⁻⁷ इज इक्वल टू 1.25 I/C का वैल्यू है 3 × 10⁸, तो ठीक है, यहाँ से हमें इंटेंसिटी मिल जाएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लेंगे, और नंबर ऑफ फोटोन्स जो है पर यूनिट टाइम जो फॉल होते हैं, नंबर ऑफ फोटोन्स बेसिकली होते हैं, वो होते हैं पावर अपॉन एनर्जी ड्यू टू 1 फोटोन, ठीक है, और पावर का मतलब क्या है, इंटेंसिटी इंटू एरिया, तो इंटेंसिटी इंटू एरिया डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, तो इंटेंसिटी हमें यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है, और ठीक है, इंटेंसिटी में, और यहाँ पे यूनिट एरिया बोला है, तो एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर, एंड इन एनर्जी ऑफ 1 फोटोन हम यहाँ लैम्डा से निकाल लेंगे, राइट, hc/λ, तो दैट्स ऑल, तो फिर हमें ये सारे आंसर्स मिल जाएंगे, तो चलिए हम लोग इसको पूरा कर लेते हैं, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि I का वैल्यू कितना आ रहा है, तो I का वैल्यू यहाँ से आप चेक करोगे, ये I का वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा 120, आप चेक कर लीजिए 120 वाट, ओके, और एनर्जी ऑफ 1 फोटोन आपको hc/λ, तो ये सारे वैल्यूज आप डाल दीजिए, hc और लैम्डा इज 4900 एंगस्ट्रम्स को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो यहाँ से आपको एनर्जी ऑफ 1 फोटोन मिल जाएगा 4 × 10⁻⁻19 जूल, ठीक है, तो जो नंबर ऑफ फोटोन्स हो जाएगा वो हो जाएगा IA/E1, I का वैल्यू है 120, एरिया 1 मीटर स्क्वायर, और एनर्जी ऑफ 1 फोटोन हो जाएगा 4 × 10⁻⁻19, ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ से सॉल्व करके आएगा 3 × 10⁻20, दिस इज द नंबर ऑफ फोटोन्स जो हमें मिलेगा पर मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड, ठीक है, मतलब पर मीटर स्क्वायर इतने photons incident है, per meter square per unit time, this is the number of photons that is incident, all right, so we'll take some more examples in the next video, till then, bye.